इन दिनों भारत में प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट का न्योता नहीं मिलने का मुद्दा खासा चर्चा में बना हुआ है। इस बार G7 देशों के समिट का आयोजन कनाडा कर रहा है। वैसे तो साल भर इन देशों की बैठकें होते रहती है, लेकिन ये देश साल में एक बार इसका सम्मेलन आयोजन करते हैं, जिसमें सभी देशों के मुखिया और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। भारत G7 का आधिकारिक तौर पर मेंबर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लेकर लगातार इस समिट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बार कनाडा की ओर से प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिला है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही थी कि अगर इस समिट का प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिलता है, तो भी प्रधानमंत्री के कनाडा में इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद बहुत कम है। आइए समझते हैं कैसे वैश्विक रणनीति भारत को लेकर बदल रही है। दरअसल इस वर्ष 91वां G7 शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा के कानानोस्किस में आयोजित किया जाएगा। भारत में इस सम्मेलन की चर्चा इसलिए बनी हुई है कि इस सम्मेलन का न्योता प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिला है। कनाडा की रणनीति में खालिस्तान का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों के खराब होने का दौर तब शुरू होता है जब 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी समर्थक निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में तनातनी देखी गई। इस समिट में भारत के शामिल नहीं होने के साथ पिछले 6 वर्षों की परंपरा टूट जाएगी, जब भारत एक मुख्य साझेदार के तौर पर इस सम्मेलन में शामिल हो रहा था। लेकिन अब तक कनाडा की ओर से मेहमानों की लिस्ट में भारत का जिक्र नहीं है। बता दें कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर आग बबूला हो रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल कनाडा में होने वाले G7 समिट में शामिल नहीं होने की खबरों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये एक और बड़ी कूटनीतिक चूक है। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि 6 साल में पहली बार भारत शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। क्या बदलती वैश्विक रणनीति के मायने? वैश्विक रणनीति में इस शिखर सम्मेलन के कई मायने हैं। ट्रंप ने जब से कनाडा को यूएस के साथ शामिल होने की बात कही है, उसके बाद से कनाडा में ट्रंप के प्रति रोष दिख रहा है। ट्रंप की नीतियों का असर दुनिया भर के अधिकतर देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में कनाडा एक अलग डिप्लोमेटिक ऑर्डर तैयार करने पर लगा हुआ है, जिसमें कनाडा दावा कर रहा है कि उसने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको को इस सूची के लिए चुना है। मेक्सिको भी ट्रंप की नीतियों से प्रभावित है। यही वजह है कि कनाडा अमेरिकी महाद्वीप पर अपनी साझेदारी को यूएस को ध्यान में रखकर बना रहा है। भारत की विदेश नीति, जिसे भारत के विदेश मंत्री मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। भारत की इस न्यूट्रल नीति से पश्चिमी देश खासा परेशान दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन लड़ाई के दौरान भारत ने जिस तरह से रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बरकरार रखा था, उसने दक्षिण एशिया में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की स्थिति को प्रभावित किया था। इस समय अगर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ राजनीतिक हलचल बनी हुई है। भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती बन रही है। यही वजह है कि ऐसे इवेंट से भारत को किराया करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस समय कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत के शामिल नहीं होने के चलते भारत की कूटनीति के लिए एक सीख है। भारत सेंट्रिक एग्रेसिव कूटनीति ने भारत को पश्चिमी देशों के लिए एक सहयोगी के विपरीत एक चुनौती बना दिया है, जिस कारण भारत ऐसे इवेंट से नदारद नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।